वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल राजीव काद्यान मैथमेटिक्स क्लासेस। तो बेटा हम बेसिकली 10th स्टैंडर्ड क्लास के रिवीजन शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपके लिए वीडियोस बनाई जा रही हैं ताकि आपकी रिवीजन अच्छे से हो। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, आज हमारा जो रिवीजन शेड्यूल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है बेटा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा, इसमें मैं आपको कुछ एमसीक्यूज बताऊंगा जो पेपर के फेवरेट हैं, जिनको स्पेशली आपको ध्यान करना है, और उसके अलावा कुछ एमसीक्यूज आपको जो रूटीन क्वेश्चंस हैं उन्हीं में से बनाने हैं बेटा। जैसा कि मैंने आपको जो एमसीक्यूज की जो बुकलेट दी थी, उस बुकलेट में आपने देखा होगा कि एमसीक्यूज किस किस टाइप के। तो बेटा अब हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, टॉपिक इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। जो पॉइंट्स आपको शुरुआत में याद होने चाहिए। तो जो पहला आपका जो टॉपिक है दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। ये रहा बेटा, टॉपिक इज डिस्टेंस फॉर्मूला। वैसे तो डिस्टेंस फॉर्मूला का आपने डेरिवेशन किया होगा, आई होप आपको ध्यान होगा। जैसे कि हमने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लान की बेटा, और हमने एक पॉइंट लिया ए और एक दूसरा पॉइंट लिया बी। इनके हमने कोऑर्डिनेट्स लिए थे। मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा बेटा, मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। x1 y1, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो हमने लिए बेटा x2 y2। और मुझे यहां से ए से बी तक का डिस्टेंस निकालना था। तो आपको ध्यान होगा बेटा, इसको हमने यहां ज्वाइन किया था, इसको हमने x1 लिया था, इसको हमने ज्वाइन किया था, इसको हमने x2 लिया था। सिमिलरली जब हम y एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये हमारा क्या था y1, और जो ये डिस्टेंस है बेटा ये क्या था हमारा y2। उसके बाद आपको ध्यान होगा जब हमने इस ट्राइंगल को ज्वाइन किया था, दिस ट्राइंगल, तो हमारी जो लेंथ बनी थी बेटा, वो लेंथ क्या क्या बनी थी। ये जो लेंथ आई थी ये थी x2 माइनस x1, और ये जो लेंथ आई थी ये थी y2 माइनस y1। क्लियर बेटा। इसके बाद आपको ध्यान होगा हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की थी, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके जो हमारा रिजल्ट बना था वो रिजल्ट अब मैं यहां लिखने जा रहा हूं। अगर मुझे ए से बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, और ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है x1 y1, और जो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो है x2 y2, जैसा कि आपको वहां दिखाई दे रहा है। तो आपका जो ये डिस्टेंस आएगा ए बी, तो वहां पर आपने जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की तो इट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर बेटा। ठीक है बेटा। तो प्रूफ आपको बता दिया गया है, ये आपको रेगुलर क्लासेस में पढ़ाया गया था। अब ये जो फॉर्मूला है इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, वरना अगर आपको इसको याद करना हो तो ये जो पहला पोर्शन है दिस वन x2 माइनस x1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इट इज डिफरेंस ऑफ एब्सिसा होल स्क्वायर, एंड द नेक्स्ट वन दिस वन, इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट एंड इट्स होल स्क्वायर, और इस सारे पे स्क्वायर रूट रहेगा बेटा। तो बेसिकली ये आपका है बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है आप ध्यान से देखना, सेम टॉपिक है, क्योंकि आपने टॉपिक देखा, पढ़ तो हम रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा, लेकिन मैं आपसे जो बोलने चाह रहा हूं, यहां पर दो पॉइंट ए और बी गिवन है, यहां पर भी दूसरा पॉइंट गिवन है। यहां पी का डिस्टेंस कहां से निकालना है, ओरिजिन से। ओरिजिन से इसका आंसर आपको डायरेक्ट याद रखना है। जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा। आप यही फॉर्मूला, अच्छा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट गिवन है, सॉरी बेटा, अगर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लिख देते हैं। मैंने ये लिखा ए और बी के अकॉर्डिंग, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां मैं लिखने जा रहा हूं सेकंड पॉइंट पे एमसीक्यू। इसके बेटा टोटल 3 पार्ट होते हैं जो पेपर में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। जो पहला पॉइंट है वो है पूछा जाता है फ्रॉम द ओरिजिन। मैं ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको एक बार थोड़ा सा एलिमिनेट कर देता हूं ताकि आपको ये फॉर्मूला अलग से दिखाई दे। आप इसको दोबारा से मैं अंडरलाइन कर दूं। हमें डिस्टेंस निकालना है पी पॉइंट का फ्रॉम द ओरिजिन। अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो इन्हीं कोऑर्डिनेट के स्क्वायर का सम और उसका स्क्वायर रूट बेटा। लेकिन अगर मैं अब आपसे ये कहूं कि उसने हमसे पूछ लिया डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी फ्रॉम, अब वो ओरिजिन को चेंज करके अगर क्या लिख दे बेटा, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से किसी पॉइंट की दूरी निकालनी है, पढ़ा होगा आपने, जैसे वहां पर आपको ये डेरिवेशन करवाया था, ऐसे ही ये सारे डेरिवेशंस उम्मीद करता हूं बेटा आपके टीचर ने आपको करवाए होंगे। इसका जो आंसर आएगा आपका
अगर हम वो एक्स एक्सिस के पूछ रहा है, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट का, अब आप देख सकते हैं पॉइंट तो मैंने वही लिया है जो ये ऊपर गिवन है, एक्स कोमा वाई। अगर वो इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से पूछता है तो आंसर आएगा वाई कोऑर्डिनेट, आंसर विल बी वाई यूनिट्स। ठीक है बेटा। और अगर सिमिलरली मैं आपसे कहूं कि उसने इस बार जो डिस्टेंस है वो कहां से पूछ लिया, अगर वाई एक्सिस से, तो अब उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे बेटा। अगर वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है किसका, एक्स कोमा वाई का, तो इसका आंसर आपने क्या लिखना है, एक्स यूनिट्स बेटा। ठीक है बेटा। तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा, और फॉर्मूले के साथ साथ मैंने आपसे कहा कि ये आपके पेपर के एमसीक्यूज हैं जिनको आपको ध्यान करना है, पेपर में कई बार पूछे जाते हैं बेटा, तीनों को नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही कुछ सेक्शन फॉर्मूला के फेवरेट एमसीक्यूज हैं, वो आगे आएंगे, तो इसको नोट कर लीजिएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला की डेरिवेशन आपको बता दी गई है, और ये 3 पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, इनके डायरेक्ट आंसर आपको याद होने चाहिए। नाउ लेट्स मूव फर्दर। हमारा जो दूसरा टॉपिक है इस चैप्टर में वो है बेटा सेक्शन फॉर्मूला। फॉर्मूला आप सबको आता है सेक्शन फॉर्मूला, इसका भी आपने डेरिवेशन किया होगा बेटा। आपको पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जिसको कि हमने क्या ज्यूम कर लिया, एक्स एंड वाई। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला अब हम एब्सिसा की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो m की मल्टीप्लाई दोनों साइड m की इधर एब्सिसा से करनी है, n की इधर एब्सिसा से करनी है। m की मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा, x2 से, और प्लस n की मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा, x1 से, एंड डिवाइडेड बाय m प्लस n। क्लियर बेटा। और अगर मुझे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है, ऑर्डिनेट की, तो m की मल्टीप्लाई ऑर्डिनेट से करेंगे, n की मल्टीप्लाई ऑर्डिनेट से करेंगे, सो इट विल बी ny2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो उम्मीद करता हूं बेटा काफी बार आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो आप फेमिलियर होंगे इस चीज से। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें जो अगला कंसेप्ट है, अब ये आपको अलग से दिखाई देगा कि जब भी वो मिड पॉइंट की बात करेगा, वैसे मैं यहां पर भी दोबारा से लिख देता हूं एमसीक्यू। अभी हम आगे फिर से पढ़ेंगे। मिड पॉइंट से रिलेटेड जो एमसीक्यू है वो आपके, अगर आपको ध्यान दिलाऊं तो वो सर्कल से रिलेटेड हो सकते हैं, आपको ध्यान होगा, पैरेललोग्राम से रिलेटेड हो सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज हमारी अभी आगे भी आएंगे, सर्कल और पैरेललोग्राम से रिलेटेड, या वो डायरेक्ट मिड पॉइंट भी पूछ लेता है कई बार। तो मिड पॉइंट के केस में बेटा जो हमारी रेशियो बनती है, यू ऑल नो इट इज 1:1। और अगर इसने इन दोनों का मिड पॉइंट पूछ लिया, ए का और बी का, तो आंसर क्या आएगा, आई होप यू ऑल नो x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2 बेटा। ठीक है बेटा। तो ये फॉर्मूला इन्हीं से बना हुआ है, आपने पहले भी अप्लाई किया होगा, यू ऑल नो। तो इसके जो और एमसीक्यूज हैं, जो मैंने कहा है कि एग्जाम्स के फेवरेट हैं, उनको अभी हम जो क्वेश्चंस में स्लाइड आएगी वहां पर पढ़ेंगे बेटा। तो ये हमारे सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड है। अगर सिंपल क्वेश्चन है तो दिस वन, और अगर मिड पॉइंट कह रहा है स्पेशली, फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं या डायरेक्ट अप्लाई कर लीजिएगा, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। क्लियर बेटा। डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो आपको यहां दिखाई देगा बेटा, पॉइंट्स एबीसी आर कोलिनियर। अब पॉइंट्स जो एबीसी कोलिनियर हैं, वैसे तो कुछ बच्चे इसका मतलब भूल जाते हैं बेटा, कोलिनियर की अगर मैं बात करूं, मैं अगर जरा सा लूं टाइम, तो जो ये कोलिनियर पॉइंट, जो ये वर्ड है, ये कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है, को प्लस लीनियर। अब बेटा को का मतलब आपको ध्यान होगा, आपने कई इंग्लिश में वर्ड्स पढ़े हैं। आपका जो स्कूल है जनरली वो कोएड स्कूल होता है, जहां बॉयज गर्ल्स एक साथ पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहां पर एब्सिसा ऑर्डिनेट एक साथ लिखे जाते हैं, तो को वर्ड लिखा जाता है टुगेदर, इकट्ठा करने के लिए। और लीनियर में ना सिर्फ आप इस पे फोकस करें, लाइन, क्योंकि आपने जो थर्ड चैप्टर पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उन सब में आपने लाइन बनाई है। तो ये क्या कह रहा है कि लाइनों को एक साथ करते जाइए। आपकी ये एक लाइन है, जैसे कि मैंने बोला ए बी, जो दूसरी लाइन है वो क्या है, बी सी, जो तीसरी लाइन है वो क्या है बेटा, सी डी। तो इस टाइप से जैसा कि आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी एंड डी, दीज ऑल आर कोलिनियर पॉइंट्स बेटा। ठीक है बेटा। तो कोलिनियर का मतलब समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि उसने कहा है कि कोलिनियर प्रूव करो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। बेटा हमारे सिलेबस में ये 10th में पहले 3 तरीके से थे, अब हमारे 2 तरीके हैं, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला बेटा। अब यहां पर आपको ये दिखाई देगा कि यहां 3 रिजल्ट लिखे हुए हैं। अब आप कहेंगे सर इनके बीच में ना और लिखा हुआ है, और
क्योंकि होगा क्या, जो हमें 3 पॉइंट गिवन होंगे, एग्जांपल अगर मुझे एक ए के कोऑर्डिनेट गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है, सी के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो आपको क्या क्या करना है, एक बार ए बी का डिस्टेंस निकालना है, एक बार बी सी का डिस्टेंस निकालना है और एक बार ए सी का। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, जो आप ये 3 लेंथ निकाल लेंगे ए बी बी सी और ए सी, आपको इनमें 2 छोटी लेंथ का जो सम है, जैसे एक ये लेंथ है और एक ये लेंथ है, इन दोनों का जो टोटल है ना बेटा, वो तीसरी लेंथ के इक्वल आएगा। एग्जाम्पल मैं क्या बोल रहा हूं, दोबारा से फिर समझिए। अगर मैं आपसे कहूं ए बी लेंथ और बी सी लेंथ, अगर आपका जैसे ए बी आ जाए 4 यूनिट, बी सी आ जाए 6 यूनिट और ए सी कितना आ जाए 10 यूनिट्स आ जाए, तो आप यहां देख सकते हैं कि अगर ये 4 यूनिट है, ये 6 यूनिट है, तो ये टोटल क्या आएगा बेटा, दिस विल बी 10 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, 6 यूनिट्स एंड 10 यूनिट्स। तो अगर 2 छोटी लेंथ का सम एक बड़ी लेंथ के इक्वल आ जाएगा, तो ये आपका कोलिनियर को रिप्रेजेंट करेगा। यू ऑल कैन सी दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। इसमें अब जरूरी नहीं है ऐसा हो कि ए बी और बी सी ही हमेशा ए सी के इक्वल हो, ऐसा ही यहां बताया गया है बेटा। ऐसा भी हो सकता है कि ए बी और बी सी ए सी के इक्वल हो, या ए सी प्लस बी सी ए बी के इक्वल हो, या बी सी प्लस ए बी, यहां बी सी प्लस ए सी, अच्छा वो दोबारा लिख दिया बेटा, तो आप समझ गए होंगे। एक बार ए सी, एक बार ए बी, और यहां पर वो बी सी लिखना चाह रहा है, यहां बी सी आएगा तो यहां पर हमारा चेंज होकर क्या हो जाएगा, बी। तो अगर हमारा इस टाइप से लेंथ का कॉम्बिनेशन बनता है तो ये कोलिनियर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये है डिस्टेंस फॉर्मूले का इंट्रोडक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेक्शन फॉर्मूला अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि बी पॉइंट्स ए और सी को किसी रेशियो में बांट रहा है, तो बी के पॉइंट के हिसाब से जब हम रेशियो निकाल लेंगे, ये राजी, तो यहां क्या लिखा हुआ है, वी विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ रेशियो। तो जो रेशियो की वैल्यू आएगी ना एब्सिसा और ऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, वो सेम आएगी बेटा। हो सकता है ये भी आपको समझ नहीं आया हो, तो ये मैं आपको अभी क्वेश्चन से बताता हूं, क्वेश्चन से करके दिखाता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपको टोटली इंट्रोडक्शन बता बेटा। अब हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस। टाइप वाइज क्वेश्चंस प्लान कर रखे हैं। सबसे पहले हेडिंग है सेक्शन फॉर्मूला, और दोबारा से आप देख सकते हैं वही पी के कोऑर्डिनेट जो फाइंड करने हैं। इसमें कुछ ऐसा है नहीं विशेष। अगर मैं इसको एक्स और वाई मान लूं तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी आपको बखूबी आती है बेटा। अगर हम एब्सिसा की वैल्यू निकाल रहे हैं तो इनको एब्सिसा से मल्टीप्लाई करेंगे, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और ऑर्डिनेट के लिए ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। क्लियर बेटा? तो ये तो है हमारा फॉर्मूला, हमने रिपीट कर लिया। अब पहला क्वेश्चन है, मैं सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा, जो मेरे करने लायक क्वेश्चन होंगे मैं करूंगा, अदरवाइज आप ही करना बेटा। इसने हमसे कहा है कि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड। जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है हमें उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो बाकी आपको दिख सकता है ए और बी को डिवाइड कर रहा है 3:2 में। तो बेटा ये क्वेश्चन तो वैसे ऐसा कुछ है नहीं करवाने का। अगर वो ए और बी हमारे 2 पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट गिवन है 6,3 एंड -4,5। अब उसने कहा है एक पॉइंट है जो इनको डिवाइड कर रहा है 3:2 में। तो एक पॉइंट है P जो इनको 3:2 में क्या कर रहा है, डिवाइड। और मुझे इस P पॉइंट के क्या फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट। तो इसके कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करने हैं। तो पहले हम एज्यूम करेंगे लेट रिक्वायर्ड पॉइंट, ये लैंग्वेज आपने लिखी भी होगी बेटा, लेट रिक्वायर्ड पॉइंट विच डिवाइड ए एंड बी इंटरनली इन द रेशियो 3:2। उसके कोऑर्डिनेट आप पॉइंट P के साथ हमने क्या मान ली है, x, y। बट बेटा उसके बाद आप इस डायग्राम को इससे रिलेट कर सकते हैं और आप यही क्वेश्चन, यही कैलकुलेशन यहां अप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आप कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन का जो नाम है, जो टाइप है, जैसा कि आप देख सकते हैं, टाइप नेम इज इक्वल पार्ट्स। अब इक्वल पार्ट्स के लिए ना सबसे पहले यहां कुछ हिंट लिख रखे हैं। यहां तो आप देख सकते हैं इक्वल पार्ट्स लिखा हुआ है, लेकिन इक्वल पार्ट्स जैसे बाइसेक्ट है दैट मींस 2 इक्वल पार्ट, ट्राइसेक्ट है 3 इक्वल पार्ट्स। इस टाइप से डिपेंड करेगा हमसे वो कितने इक्वल पार्ट्स आ रहा है। और अगर मैं इक्वल पार्ट्स की बात करूं तो ये भी आपको ध्यान होगा, हमें रेशियो क्या लेनी है, 1:1, जैसा कि हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला में भी पढ़ा था। तो यहां थोड़ी सी जो थोड़ा सा बदलाव आएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो आप ध्यान से सुनना, कंसेप्ट यही रहेगा। उसने हमसे क्या कहा बेटा, उसने हमसे कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। हमें फिर से कोऑर्डिनेट निकालने हैं। चलो जी, बड़ी अच्छी बात है। और जो हमारा मेन फोकस है किस पे है, ट्राइसेक्ट।
ट्राइसेक्ट यू ऑल नो, ऊपर भी लिखा हुआ है 3 इक्वल पार्ट्स। तो जो 3 बराबर हिस्से होंगे हमें उनके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। बड़ी अच्छी बात जी। और वो हिस्से जो है वो किसके हो रहे हैं? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। तो पहले मैं इसका एक मेन डायग्राम बना रहा हूं। उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ आ रहा होगा। कैलकुलेशन तो बड़ी सिंपल है। अच्छा, ये आपने पढ़ा भी होगा। अगर मुझे इसके 3 हिस्से करने हैं तो मुझे कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है बेटा? 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसा कि आपको डायग्राम बता रहा है। एक पॉइंट मैंने P ले लिया और एक पॉइंट मैंने क्या ले लिया? Q ले लिया। अगर पॉइंट 2 है तो हिस्से 3 बनेंगे, अगर पॉइंट 3 है हिस्से 4 बनेंगे, अगर पॉइंट 4 है हिस्से 5 बनेंगे बेटा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बढ़ूं आगे तो इसमें बोला हुआ इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है दिस ऑल विल बी 1:1:1। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो मुझे जो डाटा गिवन है वो ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है। ए के कोऑर्डिनेट है 1, -2 और बी के कोऑर्डिनेट है बेटा -3, 4। लेकिन कहीं पर भी क्वेश्चन में पी और क्यू का इंट्रोडक्शन है, जिक्र है नहीं है। तो आपको ना इस क्वेश्चन में ये खुद लेट करना पड़ेगा। लेट, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, इस चीज का ध्यान करना। रिक्वायर्ड पॉइंट्स भी, एक मैंने पी ले लिया एंड, और सेकंड रिक्वायर्ड पॉइंट मैंने क्या ले लिया? क्यू। अब इनके कोऑर्डिनेट भी गिवन नहीं है, वो भी हमने अज्यूम किए हैं, तो इनको हमने क्या ले लिया? x1 y1 एंड x2 y2। क्लियर बेटा? अब इतना करने के बाद आपको ध्यान होगा, आपको इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। मैं सिर्फ डायग्राम बना रहा हूं, कैलकुलेशन आप करेंगे। ए बी एंड ए बी। अब आप कहेंगे सर 2 डायग्राम क्यों बनाए? आपको ध्यान आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप यही दोनों बनाएं, लेकिन टीचर ने आपको जनरली यही सिखाए होंगे। एक और बन सकता है, आई विल टेल यू। अगर मैं पहले ए बी ले रहा हूं तो आप पी पॉइंट ले लीजिए, ये राजी। पी के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो एक आपको एपी दिखाई देगा और एक पीबी। दिस इज पीबी। पीबी के और एबी के अकॉर्डिंग अगर आप रेशियो देखेंगे इट विल बी 1:2। आई होप क्लियर है। ए के कोऑर्डिनेट गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है, उनको आप यहां वापस रख सकते हैं 1, -2 एंड -3, 4। और पी के कोऑर्डिनेट आपने ऊपर एज्यूम किए हैं, इट इज x1 एंड। तो आप दोबारा से आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, पी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। सिमिलरली अगर आप मैं ए और बी लेके चल रहा हूं और इस बार मुझे किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं? क्यू के। तो क्यू के केस में रेशियो क्या दिखेगी? 2:1। क्यू के कोऑर्डिनेट आपने क्या लिए हैं? x2 y2। ए और बी गिवन है, सोल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा यूं कहे सर हमेशा ही ऐसा करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? अगर आप पी के कोऑर्डिनेट यहां से निकाल सकते हैं, तो अगर मैं आपसे कहूं कि ए को भूल जाइए और आप सिर्फ इतना डायग्राम देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि आप सिर्फ डायग्राम ही इतना देख रहे हैं, दिस वन, पी के कोऑर्डिनेट आप निकाल चुके हैं। आप यहां से अगर पी के कोऑर्डिनेट निकाल चुके हैं, जिसको कि अगर आप यहां रखें तो आप इस डायग्राम के बदले में आप कहां से शुरू कर सकते हैं? पी क्यू बी, पी क्यू एंड बी। और आपको ऊपर रेशियो दिखाई भी दे रही है। पी क्यू और बी में रेशियो कितनी है? 1:1। बी के कोऑर्डिनेट गिवन थे और पी के कोऑर्डिनेट हम यहां से निकाल चुके हैं और यहां पुट कर देंगे और हमारे किसके कोऑर्डिनेट आ सकते हैं? क्यू के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे बेटा। क्लियर बेटा? तो ये आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये वेरिएशन होगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस में दोनों से करके देख लीजिएगा, आपके आंसर सेम आएंगे बेटा। क्लियर? तो ये एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन है। इसी टाइप के जो और क्वेश्चन है, जैसे कि आपको यहां आगे दिखाई देगा, यहां पर इसने क्या बोल रखा है? 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स करने के लिए कितने पॉइंट्स कोड चाहिए हमें? 3 पॉइंट्स। तो आप जैसे यहां पर मुझे फिर से इसने क्या बोला है? ज्वाइनिंग ए एंड बी। तो आप पॉइंट अज्यूम कर लीजिएगा पी क्यू आर, ऐसे ही कोऑर्डिनेट ले लीजिएगा x1 y1, x2 y2, x3 y3, और आपको ऐसे ही अलग अलग कंडीशन उसमें से फ्रेम करनी है। जैसे जैसे आप ये अपने डायग्राम फ्रेम करते जाएंगे, आपके पी के आर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे और वो आंसर्स यहां पर गिवन है। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। ऐसे ही इनके आंसर्स आप टैली कर सकते हैं और आगे बढ़ जाइएगा बेटा। तो ये पेपर में कई बार मिलते हैं इक्वल पार्ट्स के, 3 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स, और अगर आप लास्ट में देखेंगे तो यहां पर आपको 5 इक्वल पार्ट्स भी दिखेंगे बेटा। 5 इक्वल पार्ट्स करने के लिए आपको 4 पॉइंट चाहिए और वो 4 पॉइंट करने के बाद उसके बाद सोल्व करके आपको एक्स वाई और पी की वैल्यू निकालनी है, जो कि यहां गिवन है। सोल्व ना हो यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप नंबर, आपके पास है बेटा। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। जो अब हमारा टॉपिक है, अब हम इस टॉपिक पे पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट।
मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर आप बढ़ते हैं तो रेशियो 1:1 दिखा रखी है। अभी हमने अप्लाई भी किया था। अगर पी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जाएं तो पी के कोऑर्डिनेट हमारे क्या आएंगे, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। ये रहे बेटा, क्लियर बेटा। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर सेम आएगा। ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें सिर्फ क्या निकालना है, फाइंड द मिड पॉइंट। लेकिन यहां पर आप ध्यान देना, आप एक इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखेंगे और एक इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखेंगे। अब आप कहेंगे सर इसमें खास क्या है, यहां पर इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट के नेम नहीं गिवन है, सिर्फ कोऑर्डिनेट गिवन है। तो अब मैं यहां पर कैसे करूंगा, ध्यान देना बेटा। एक तो मुझे मिड पॉइंट निकालना है और ना मेरे पास इनके नाम है, तो हम एज्यूम करेंगे लेट रिक्वायर्ड पॉइंट बी पी x, y। जो मुझे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं उसको मैंने p रखा है, और उसके बाद हम ये बता देंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग विच इज द मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट है किसका, एक को मैं a अज्यूम कर लेता हूं और एक को b अज्यूम कर लेता हूं बेटा। a 2,3 एंड b -4,6। ठीक है बेटा। तो ये मैंने इसीलिए बताया है कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, नेम गिवन नहीं हो, तो आप अज्यूम करें। अब ये क्वेश्चन में आप ऐसा डायग्राम बनाइएगा, आगे बढ़ जाइएगा, और ये आपका आंसर है, यू विल गेट द आंसर। ठीक है बेटा। तो ये क्लियर है, ये तो बेसिक का क्वेश्चन है। बेसिक में कई बार आता है एमसीक्यू में इस टाइप से, लेकिन हमने फॉर्मूला एक बार रिकॉल करना था तो हमने कर लिया बेटा, ये रहा। अब मैंने आपको बताया था अभी कि एमसीक्यू में भी ऐसा क्वेश्चन आता है मिड पॉइंट का, आपको बताया था इंट्रोडक्शन में। तो जैसा आप यहां पर देख सकते हैं सर्कल, और यहां क्या देख सकते हैं, डायमीटर। अब ये भी आपको पता होगा बेटा, जो अगर हम सर्कल की बात करते हैं, ये हमारा सर्कल है बेटा, और ये हमारा डायमीटर है। डायमीटर के कोऑर्डिनेट अगर मैं आपसे कहूं ए और बी है, लेट इट बी। और यहां मेरा जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर। एंड यू ऑल नो सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। तो यहां पर लगेगा मिड पॉइंट का कंसेप्ट, और अगर ये है तो मिड पॉइंट के केस में रेशियो क्या लेंगे, 1:1। अब आप क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, आपका आंसर सामने है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर। वो हमसे ए के कोऑर्डिनेट निकलवा रहा है, जिसको कि मैं अज्यूम कर लेता हूं x1, y1। और इसने कहा हुज सेंटर इज, जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट गिवन है बेटा। सेंटर के कोऑर्डिनेट है 2, -3। ये सेंटर के कोऑर्डिनेट है बेटा। और जो बी के कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं बेटा, 1, क्लियर बेटा। बस इस सेंटर का यहां पर कोई नाम नहीं दे रखा। अगर इस सेंटर का नाम मैं रखना चाहूं तो इस सेंटर को अगर हम P एज्यूम कर लें, तो इसका नाम मैं यहां पर आपको P दिखा देता हूं, ये रहा। अब आप चाहो तो इसको अलग निकाल सकते हो। A, here it is P and here it is B। इनके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। A के कोऑर्डिनेट अभी हमने लेट किए x1, y1, और P के कोऑर्डिनेट इट इज 2, -3 एंड इट इज 1, 4 एंड रेशियो इज 1:1। ठीक है बेटा। अब यहां से ना कुछ बच्चे गलती करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। अब तक तो हमारे सिंपल क्वेश्चन थे, इससे पहले यहां पर बच्चा सोचता है कि मैं शुरू कैसे करूं। अब मैं आपको जो एक लाइन बोलने जा रहा हूं वो हर क्वेश्चन में अप्लाई करना, ध्यान होगा, आपको पढ़ाया था। ऑलवेज बिगिन और स्टार्ट द क्वेश्चन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। देखिए बेटा क्या लिखा है, ऑलवेज स्टार्ट द क्वेश्चन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। भाई हमेशा शुरू करें कहां से, हमेशा शुरू करें विद द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स। बेटा ये इस एक्सरसाइज के लिए, सेक्शन फॉर्मूला के लिए ये रामबाण है जो आपको बताया गया है। ध्यान से समझना बेटा। एक एवरेज बच्चा जब भी कभी कंफ्यूज होता है, इस चीज को याद रखना, हमेशा क्वेश्चन उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से शुरू करें जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ए और बी को कौन डिवाइड कर रहा है, पी। तो अगर मैं यहां पर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करूं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो बेटा हमें कहां से शुरू करना है, हमें पी के कोऑर्डिनेट से शुरू करना है। और पी के कोऑर्डिनेट यहां कौन है, 2, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो कौन है, जो ऑर्डिनेट है बेसिकली y कोऑर्डिनेट, दैट इज 3। 2 और 3 से हमें क्वेश्चन शुरू करना है। और जो आपका रूटीन फॉर्मूला है वो दोबारा अप्लाई कर दीजिएगा। कैसे, इधर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई,
ऐसे कर लीजिए। या अभी आपने क्या सीखा था कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे आते हैं, इनको प्लस करके इनका हाफ करके। अगर आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, x1 प्लस 1/2। तो अगर आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई 4 और x1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, इट इज 3। और अगर हम ऐसे यहां से करें -3 तो 1 की मल्टीप्लाई इधर 4 से और 1 की मल्टीप्लाई इधर y1 से, सो y1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, सो y1 प्लस 4 इक्वल टू -6 और जो y1 की वैल्यू है वो क्या आ गई -10। तो नाउ यू कैन सी हियर इट इज x1 एंड y1 और x1 और y1 की हेल्प से जो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है जो कि मुझे फाइंड करना था P, उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए 3, -10। हियर इट इज 3, -10 इज द आंसर। क्लियर बेटा? तो हालांकि इतना टाइम इस पे लगना नहीं चाहिए था, लेकिन एक बार पूरा करके आपको दिखा दिया सिर्फ इस लाइन के लिए। इस लाइन को नोट कर लेना, जितने भी सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन है ये लाइन सब में अप्लाई होगी। क्लियर बेटा? तो ये हुआ हमारा सर्कल मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो कि आपको कहा था पेपर में एमसीक्यू के तौर पे आता है। ठीक है बेटा? अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये रहा जी। आप इसको बड़ा डायरेक्टली समझ सकते हैं बेटा, ये पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है, हेडिंग गिवन है मिड पॉइंट रिलेटेड टू पैरेललोग्राम, और इसकी प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसको यूज कैसे करना है मैं बस एक छोटा सा क्वेश्चन कर देता हूं और ये भी आपका टॉपिक जल्दी से खत्म करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जनरली ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आता है, इट मे बी सब्जेक्टिव लेकिन एमसीक्यू में आता है। इसने क्या कहा, द 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स इसने दे रखे हैं ए, बी एंड सी, एंड फाइंड द 4th वर्टेक्स डी। मुझे डी के वर्टेक्स निकालने हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। सी के कोऑर्डिनेट है बेटा 2,2, बी के कोऑर्डिनेट है 3,1 और जो ए के कोऑर्डिनेट है दैट इज -1,0। हमें किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, डी के। डी के कोऑर्डिनेट आप लेट कर लीजिए एक्स एंड वाई। ठीक है बेटा? तो ये रहा जी, लेट ए बी सी एंड डी विद द, ठीक है, ये हमारे वर्टिसेस है। अब सिंस आपको बेसिकली इस चीज पे फोकस करना है जो इस एमसीक्यू में ये आपका कंसेप्ट है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना है, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। आपको सिर्फ ये अप्लाई करना है जो इसके नीचे रिजल्ट लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ एसी इज सेम एज द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बीडी। मतलब अगर मैं ये डायगोनल लेता हूं एसी और ये इनका मिड पॉइंट है, तो अगर मैं दूसरा डायगोनल लूं और दूसरा डायगोनल अगर मैं लेता हूं बीडी, तो ये जो पॉइंट था ये दोनों का जो मिड पॉइंट है ये सेम रहेगा दोनों डायगोनल का। समझिए बेटा? तो आपको बेसिकली क्या करना है, समझ आ गया होगा, रिकॉल कर लेंगे। अब हम मिड पॉइंट निकाल देंगे एसी का। एसी का मिड पॉइंट निकाल सकते हैं आप, कैसे निकलेगा बेटा, -1 प्लस 2 एंड 0 प्लस 2/2। ठीक है बेटा? और जो हमारा मिड पॉइंट है बीडी का वो कैसे निकलेगा बेटा, x प्लस 3/2 एंड y प्लस 1/2। और अगर दोनों का मिड पॉइंट यही है, कोइंसाइड कर रहा है, तो आपको सिर्फ क्या करना है बेटा, कंपेयर करना है। x कोऑर्डिनेट x के इक्वल रख दीजिएगा और y कोऑर्डिनेट y के इक्वल रख दीजिएगा। और जैसे ही आप इनको सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी। और x और y की वैल्यू आते ही यही तो मुझे फाइंड करना था, द कोऑर्डिनेट ऑफ 4th वर्टेक्स। तो बेटा ये क्वेश्चन भी स्पेशली एमसीक्यू में आता है, बी केयरफुल। डायमीटर सर्कल का क्वेश्चन और पैरेललोग्राम का क्वेश्चन, ये पेपर के एमसीक्यू के सेक्शन फॉर्मूला के कुछ फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है। ठीक है बेटा? नाउ लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है, इनके जो और प्रैक्टिस क्वेश्चन है बेटा वो आपको यहाँ गिवन है, ये आपको पीडीएफ में भी मिलेंगे, बुकलेट में भी आपको दे रखे हैं, और इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस और यहाँ पर है। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन 1-2 ज्यादा बढ़ा के दे रखे हैं। अब बेटा ये आ गया हमारा टॉपिक कोलिनियर। वैसे तो कोलिनियर का कंसेप्ट हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, लेकिन वो था यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। जब दो लेंथ का सम एक बड़ी लेंथ के इक्वल आ जाएगा तो कोलिनियर कहलाएगा। लेकिन यहां पर इसने क्या लिखा है ब्रैकेट में, स्पेशली इसने लिखा है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से, जैसे कि ये क्वेश्चन है, अगर मैं आपको ये करके दिखाऊं थोड़ा मेन सा, सबसे पहले आपको इनके वर्टिसेस के नाम लेट करने पड़ेंगे, एबीसी,
हमें शो करना है दीज आर कोलिनियर। तो हमें नहीं पता अब इसका डायग्राम कैसे बनना चाहिए। आप कहेंगे कैसे बनना चाहिए, मेरा कहने का मतलब है बी बीच में लिखूं, सी लिखूं या ए लिखूं, मुझे नहीं पता, मैंने अपनी मर्जी से कर दिया। एक जगह ए लिख दिया, एक जगह सी लिख दिया, एक जगह बी लिख दिया, लेट इट बी। और अगर मैं इनके कोऑर्डिनेट की बात करूं, ए के कोऑर्डिनेट है -3, -2, बी के कोऑर्डिनेट है 5, 2 और सी के कोऑर्डिनेट कौन है 1, 0। अब आप कहेंगे सर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन उसके लिए तो हमें रेशियो चाहिए, रेशियो है नहीं। तो हम एक काम करते हैं, जब भी कभी रेशियो हमारे पास नहीं होगी तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने लेट कर लिया, लेट पॉइंट सी डिवाइड ए बी इन द रेशियो के रेशियो। ध्यान आ गया होगा बेटा आपको। अच्छा, कई बार ना बच्चे कहते हैं सर हमेशा रेशियो के रेशियो 1 लेंगे। नहीं बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है। यहां तो मैं के रेशियो 1 दिखा रहा हूं, आप के रेशियो 1 के बदले में क्या ले सकते हैं, एम रेशियो एन। लेकिन अगर आप एम रेशियो एन लेंगे तो आपको क्वेश्चन में किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एम बाय एन की। ठीक है ना बेटा, उम्मीद करता हूं वैसे तो ये भी पढ़ा होगा आपने, लेकिन अगर आप के रेशियो 1 लेते हैं तो आपको सिर्फ के की वैल्यू फाइंड करनी है। एग्जाम्पल, अगर मैं के की वैल्यू फाइंड कर दूं, के की वैल्यू आ जाए मेरी 2/3 रेशियो 1, तो आपको ध्यान होगा आपको आंसर क्या लिखना है 2:3 आंसर। क्लियर बेटा। तो अब इस क्वेश्चन में आपके पास सारी चीज है। अब जो पिछले क्वेश्चन में पढ़ा उस कंसेप्ट को रिवाइज कीजिए। कैसे, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन को प्रोसीड कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर आपको क्या दिख रहा है, कौन पॉइंट डिवाइड कर रहा है, सी। सी के कोऑर्डिनेट क्या है 1 एंड 0। तो आपको जो क्वेश्चन है बेटा वो 1 और 0 के अकॉर्डिंग प्रोसीड करना है। लेट इट बी करके देखते हैं। 1 के केस में क्या करना है, के की मल्टीप्लाई किससे होगी बेटा 5 के, और जो 1 की मल्टीप्लाई है किससे होगी -3 एंड डिवाइडेड बाय के प्लस 1। अगर आप इसको सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 5 के -3 इक्वल टू के प्लस 1, के एक तरफ आ जाएगा 4 के इक्वल टू 1 + 3 4, और के की वैल्यू क्या आ गई, के की वैल्यू 1 आ गई। अब बेटा हमने ये पढ़ा था कि सेम रेशियो आनी चाहिए। अब ये तो ए की वैल्यू के की आई है, यहां से भी के की वैल्यू निकाल के देखिए। सेकंड है 0, 0 के केस में अप्लाई कीजिएगा बेटा, इट इज 2k एंड -2 अपॉन k + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2k - 2 इक्वल टू 0, 2k इक्वल टू 2 एंड k इक्वल टू 2। सेम वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये रेशियो जो हमारे पॉइंट्स हैं ये क्या है, कोलिनियर। और अगर ये इस केस में इनकी रेशियो भी पूछ ले तो इसके केस में जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो क्या बन रही है बेटा, इट इज 1:1। और 1:1 का मतलब जो सी पॉइंट है वो क्या है, मिड पॉइंट किसका, ए बी का बेटा। ठीक है बेटा। तो कभी सेक्शन फॉर्मूला के केस में अगर आपको ऐसे करना हो, कोलिनियर प्रूव करना हो, तो रेशियो लेके कर लीजिएगा। यहां से मैंने आपको अगले क्वेश्चन का कंसेप्ट भी बता दिया है। अगर कभी पेपर में क्वेश्चन आए फाइंड द रेशियो, ऐसे ही क्वेश्चन गिवन होगा, वो सिर्फ रेशियो फाइंड करवाए, तो रेशियो फाइंड करने के लिए फिर आपको दोनों कोऑर्डिनेट से निकालने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक से निकाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं अगले क्वेश्चन। इससे अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस आपको इसका ध्यान करना है, लाई ऑन अ लाइन। आपको ये 3 पॉइंट दे रखे हैं पी क्यू आर, अगर ये ए के लाइन पे है तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, दीज आर कोलिनियर। और अगर पी क्यू आर कोलिनियर है तो फिर से रेशियो के रेशियो 1 मान के क्वेश्चन को प्रोसीड कर दीजिएगा और आपका ये आंसर आ जाएगा बेटा। नहीं आए तो आप मुझे बता सकते हैं। क्लियर बेटा। तो अब ये क्वेश्चन आपका हो गया, और ये जो अगले पेज का क्वेश्चन है ये भी आप देख सकते हैं, यू कैन डू योर ओन, क्योंकि अलग से टाइप का नाम आपको दिखाई दे रहा है, टाइप का नाम है फाइंड द रेशियो, लेकिन यहां पर इनके नाम नहीं है, इनके नाम आप अज्यूम कर लेंगे पी एंड क्यू, और हमें क्या निकालनी है, रेशियो। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या मान लेंगे, के रेशियो 1, और पी और क्यू को कौन डिवाइड कर रहा है, दिस पॉइंट। तो बस बेटा डायग्राम बना लीजिए। इसने बोला है पी और क्यू, और एक पॉइंट ले लीजिए आर, और रेशियो हमारे पास है नहीं जो कि मुझे निकालनी है, क्या लेट कर ली, के रेशियो 1, और जो हमारे कोऑर्डिनेट है आर के कोऑर्डिनेट है इट इज 3,3, ये है बेटा 5,3, और ये क्या है 2,3। तो दोबारा से वही काम करना है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लीजिए। आर डिवाइड कर रहा है तो आर के कोऑर्डिनेट दोनों कितने हैं 3, किसी से भी के की वैल्यू निकाल लीजिएगा, दोनों से के की वैल्यू क्या आएगी सेम, और के की वैल्यू आते ही हमारी क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड रेशियो बेटा। आई होप क्लियर चल रहा है। आगे बढ़ते हैं बेटा।
रेशियो निकालने के बाद ये कंसेप्ट बेटा आपको सिर्फ उनमें मिलता है जो कि हमारी रेफरेंस बुक्स है। सेंट्रोइड का जो कंसेप्ट है, अगर आपको टीचर ने रेफरेंस बुक पढ़ाई होगी तो सेंट्रोइड हुआ होगा। आपको सिर्फ मैं फॉर्मूला बता देता हूं। सेंट्रोइड अगर मुझे निकालना है, जिसको कि इससे कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेरी सिंपल वन, इसका फॉर्मूला सिर्फ यही है। अगर ये ABC है और अगर मेरे A के कोऑर्डिनेट x1 y1, B के कोऑर्डिनेट x2 y2 है और C के कोऑर्डिनेट x3 y3 है। वैसे तो बेटा जो सेंट्रोइड होता है वो क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किसका? मीडियंस का। तो अगर हमारे क्वेश्चन में मैं आपसे कहूं यहां से एक मीडियन आ गया, ये रहा, यहां से एक मीडियन आ गया, तो ये जो पॉइंट आएगा ना बेटा, ये जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम हमने रखा G। और यहां जो प्रॉपर्टी भी बता रखी है, सेंट्रोइड डिवाइड ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। इसका मतलब जो रेशियो आएगी 2:1 आएगी। लेकिन बच्चा कंफ्यूज होता है, सर 2 कहां आएगी, 1 कहां आएगी? तो जो ये 2 वाला पोर्शन है ना बेटा, दिस विल बी टुवर्ड्स द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। वर्टेक्स की तरफ है 2:1। तो अगर आपने ये पढ़ा है तो मैं आप इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। तो जो G के वर्टिसेस आएंगे हमारे, वो आएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3। तो आपके जो मेन नोट्स हैं जो आपको रेगुलर दिए गए हैं उसमें इसका डेरिवेशन गिवन है, आपको पढ़ा दिया है। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और यहां पर ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हमें सेंट्रोइड निकालना है। आप इस ट्राइंगल के वर्टिसेस का सेंट्रोइड निकालिएगा, ये आ जाएगा। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। क्लियर बेटा? तो ये एमसीक्यू में एक आधी बार भूले भटके कभी पूछ लेते थे तो आपको बता दिया गया है। ठीक है बेटा, चलिए जी। अब आपको दिखाई देगा इफ डिवीजन इज डन बाय एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब तक आप कहेंगे सर आपने जनरली बात की है छोटे छोटे क्वेश्चंस की, एमसीक्यूज टाइप की। मैं आपसे कह रहा हूं ये आपके पेपर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सेक्शन फॉर्मूला के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, एक यहां है और एक यहां है। ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं बेटा, ठीक है। लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ ये आपको एमसीक्यूज, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, तो कई बार ये एमसीक्यूज की टर्म्स में भी आते हैं। तो एक बार आप इसको ध्यान से देखिए बेटा। तो बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया, शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है, ये एमसीक्यूज में भी पूछे जाते हैं, लेकिन एमसीक्यूज में तब पूछे जाते हैं जब हमसे वो सिर्फ क्या निकलवाएगा? रेशियो। लेकिन अगर हमसे वो साथ में रेशियो के अलावा सिर्फ और क्या निकलवा ले? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो यही क्वेश्चन किस में चेंज हो जाएगा? सब्जेक्टिव में। ठीक है बेटा। अभी सबसे पहले मैं आपको एक चीज ध्यान दिलाता हूं जो मैंने सबसे पहली स्लाइड डिस्टेंस फॉर्मूला में पढ़ाई थी। अगर मैं एक पॉइंट है मेरा P जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, ध्यान करना बेटा, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। अगर वो इसका डिस्टेंस पूछता है फ्रॉम x एक्सिस, मैं आपको एक कंपैरिजन करवा रहा हूं जिससे आपको ये चीज याद आए, या वो इसका हमसे डिस्टेंस पूछता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है बेटा। तो x एक्सिस से और y एक्सिस से अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो आंसर क्या था बेटा? अगर x एक्सिस से कह रहा है तो y वाला कोऑर्डिनेट, और y वाला कोऑर्डिनेट क्या आएगा? y यूनिट। और अगर मैं वो कह रहा है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो आंसर क्या आएगा? x यूनिट्स। आंसर उल्टा आएगा बेटा। y एक्सिस से पूछ रहा है तो x वाला आंसर आएगा, x से पूछ रहा है तो y वाला आंसर आएगा। लेकिन एक चीज को ध्यान कर लेना, अगर वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दे 2, -3, और अगर हमसे वो डिस्टेंस कहां से पूछे? x एक्सिस से, तो बच्चे आंसर क्या बताएंगे? x एक्सिस से पूछ रहा है तो y वाला आंसर बताएंगे। लेकिन आंसर में आपको एमसीक्यू में -3 भी मिलेगा, लेकिन हमें माइनस क्लिक नहीं करना क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर वो हमसे यूं कहे कि इस पॉइंट का डिस्टेंस बताओ फ्रॉम x एक्सिस, अगर x एक्सिस से वो उसका डिस्टेंस पूछ रहा है तो आपको जो फाइनली आंसर लिखना है वो आंसर क्या लिखना है बेटा? 3 यूनिट्स, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अब आप कहेंगे सर हम पढ़ सेक्शन फॉर्मूला रहे हैं और हम बात डिस्टेंस फॉर्मूले की कर रहे हैं। मैंने आपको भी बताया बेटा ये हम पढ़ रहे हैं कंपैरिजन के लिए, समझिएगा, कंपैरिजन से चीजें याद रहती हैं। यहां पर भी आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। वो क्वेश्चन का नाम है डिवीजन इज डन बाय x एक्सिस और y एक्सिस। अगर मैं आपसे कहूं x एक्सिस डिवाइड कर रही है या y एक्सिस डिवाइड कर रही है? अगर x डिवाइड कर रही है तो आंसर आएगा y कोऑर्डिनेट्स, y डिवाइड कर रही है तो आंसर आएगा x कोऑर्डिनेट्स। जैसा कि यहां है, x के केस में आंसर y कोऑर्डिनेट आया, y के केस में आंसर x आया बेटा। सिमिलरली यहां है, अगर x एक्सिस डिवाइड कर रही है तो आंसर आएगा -y1/2
y2, और अगर y एक्सिस डिवाइड कर रही है तो आंसर आएगा माइनस ऑफ x1 बाय x2। अगर मैं इस क्वेश्चन का आपको वर्बली आंसर बताऊं तो देखना बेटा इसने क्या पूछा है, x एक्सिस डिवाइड। अगर x एक्सिस डिवाइड कर रही है तो सबसे पहले एक मैं बोल दूं, इस माइनस को मिस मत करना, बच्चे इस माइनस को मिस कर देते हैं बेटा, माइनस को ध्यान रखना। अगर मेरी x एक्सिस डिवाइड कर रही है तो मेरा आंसर आएगा माइनस y1 बाय y2। ये रहा बेटा, ये रहा, इसमें माइनस y1 बाय y2। अगर मैं आपसे कहूं वैल्यू पुट कीजिएगा, y1 की वैल्यू कितनी है -3 और y2 की कितनी है 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/6, और आप क्या कहेंगे 1/2। इसका मतलब जो रेशियो आएगी वो कितनी आएगी 1:2 आएगी बेटा, इट विल बी 1:2। लेकिन ये सिर्फ अप्लाई करना एमसीक्यू के केस में, सब्जेक्टिव के लिए आप वेरिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं कि ऐसा है। क्लियर बेटा। तो अब इसी क्वेश्चन को ये आप कंपैरिजन याद रखना, ये भी पेपर का फेवरेट है, वो भी पेपर का फेवरेट है। एक्स के केस में वाई वाली और वाई के केस में एक्स वाली, उल्टा पोर्शन चलेगा बेटा। अब ये जो क्वेश्चन है अगर आप इसको सब्जेक्टिव करना चाहें तो आप ये जो हमने पढ़ा कि रेशियो 1:2 आएगी बेटा, और जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो अभी हमें निकालने पड़ेंगे। तो इसमें क्या कहा, इन पॉइंटों के नाम गिवन नहीं है, इनको मैं लेट कर लेता हूं, आपको भी लेट करने पड़ेंगे। और इसने ऐसा कुछ बोल दिया कि ए और बी जो हमारे 2 पॉइंट हैं, इसको कौन डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रही है बेटा एक्स एक्सिस। और ये आपको भली बात ही पता है बेटा, अगर एक्स एक्सिस की वो बात कर रहा है तो एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ए बी पे भी है और एक्स एक्सिस पे भी है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ना स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है। एक्स एक्सिस पे आप कोई भी पॉइंट लोगे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे x, 0, y कोऑर्डिनेट विल बी 0 बेटा। इसीलिए मैं कह रहा हूं इसको ए बी पे सोचने की बजाय आप इसको एक्स एक्सिस पे सोचें। अगर y एक्सिस होती तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आते 0, y, क्योंकि x 0 होता, यहां x एक्सिस है तो कोऑर्डिनेट क्या आएंगे x, 0। और इसने अब बोला क्या है बेटा, डिवाइड किस किस को कर रहा है, डिवाइड कर रहा है a और b को। a के कोऑर्डिनेट है 2, -3 और b के कोऑर्डिनेट क्या है 5, 6। तो ये आप लेट कर लेंगे, लेट द गिवन पॉइंट्स भी, इनको हम लेट करेंगे, लेट द गिवन पॉइंट बी ए एंड बी, और इसको भी हम लेट करेंगे पॉइंट पी, ये भी लेट करेंगे पॉइंट पी x, 0 डिवाइड ए एंड बी इन द रेशियो k:1, ये भी आपको लेट करना है। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिएगा बेटा। अगर मैं यहां पर ये लिखूं वी आर अप्लाइंग द सेक्शन फॉर्मूला, तो अप्लाई करना बेटा। कैसे अप्लाई करेंगे, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट, कौन डिवाइड कर रहा है P, तो P का एक x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है बेटा, P के y कोऑर्डिनेट की वैल्यू वो है 0। तो आपका जो सबसे पहला काम है वो काम है जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट लिखना। अब रेशियो अप्लाई करना, k की मल्टीप्लाई किससे होगी बेटा, k की मल्टीप्लाई होगी 5 से और 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी 2 से, और अपॉन में क्या आएगा k+1। यही था सेक्शन फॉर्मूला। और 0 पे आना, 0 के केस में k की मल्टीप्लाई 6 से होगी 6 के, और 1 की -3 से, और अपॉन k+1। अब बेटा आप भली बातें समझ सकते हैं कि यहां पर x और k 2 वेरिएबल हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है k। तो सबसे पहले मुझे यहां से अगर k की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6k - 3 = 0। तो यहां से जो 6k की वैल्यू है वो क्या आ गई 3, और ये आ गया 3/6, और k की वैल्यू क्या आ गई 1/2, और हमारा शॉर्टकट में भी ये 1/2 निकाला था। तो अगर मुझे सिर्फ रेशियो निकालनी हो तो रेशियो तो हमारी क्या आ चुकी है 1:2। कुछ टीचर्स आपको इंटरनली एक्सटर्नली का कंसेप्ट भी बताएंगे, क्योंकि अभी वैसे 11th में है, ये 10th के सिलेबस में नहीं है। मैं बस आपको ये बता दूं, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये इंटरनल डिवीजन है, एक्सटर्नल डिवीजन का कंसेप्ट 10th में नहीं है, तो ये मैं अभी बात नहीं करूंगा। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में एक चीज और भी निकालनी है जिसका नाम है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन है P, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मुझे P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। P के कोऑर्डिनेट में सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो 0 है। इस k की वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दीजिएगा, 5 × 1/2, 5/2 + 2 एंड 1/2 + 1। तो ये सारा सोल्व करना, इट विल बी 9/2 डिवाइडेड बाय 3/2, 2 से 2 कैंसिल, और ये वैल्यू क्या आ गई बेटा, x की वैल्यू 3 आ गई। x की वैल्यू 3 आने का मतलब जो हमारे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गए 3, 0।
तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और ये हमारी रेशियो है। इस क्वेश्चन में हमसे दोनों चीज पूछी गई है, तो दोनों हमने बता दी है बेटा। क्लियर बेटा? तो अगर वो सिर्फ रेशियो पूछे तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एमसीक्यू से जाइएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, ये आप खुद कर लीजिएगा। इसमें किससे पूछा है? डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस, तो आंसर क्या आएगा? माइनस ऑफ x1 बाय x2 करके देख लीजिएगा, आंसर सेम आएगा बेटा। क्लियर बेटा? उम्मीद करता हूं बड़ा अच्छा चल रहा है सेशन। और सेक्शन फॉर्मूला का जो लास्ट क्वेश्चन बचता है वो ये रहा बेटा। हालांकि इसका भी शॉर्टकट गिवन है, लेकिन इस शॉर्टकट को जनरली ना वो पूछते हैं ना हम याद रख पाते हैं। नॉलेज के लिए यहां पर लिखा हुआ है, इसी से हमारा ये कंसेप्ट बना है। मैं शॉर्टकट पे नहीं जाऊंगा बेटा, मैं आपको सिर्फ आखिरी क्वेश्चन का डायग्राम दिखा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान करना। क्वेश्चन, ये सेक्शन फॉर्मूला खत्म होने वाला है। उसने कहा फिर से फाइंड द रेशियो, मुझे रेशियो निकालनी है। चलो जी, रेशियो निकालनी है तो के रेशियो 1 एज्यूम कर लेंगे। और उसने कहा एक लाइन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 9, और ये लाइन क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। किसको डिवाइड कर रही है? इन पॉइंट्स को। नेम गिवन नहीं है, इनको हम लेट कर लेंगे ए एंड बी। दोबारा समझिए बेटा, इसने कहा ए और बी दो पॉइंट हैं और इनको एक लाइन डिवाइड कर रही है। ये एक लाइन है और इस लाइन की हमें जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है 3x प्लस वाई इक्वल टू 9। क्लियर बेटा? तो ये मैं आपको वर्बली बता देता हूं, सारा मैं सोल्व नहीं करवाऊंगा। रेशियो आप लेट कर लीजिएगा, इट विल बी के रेशियो 1। ए के कोऑर्डिनेट आपने ले लिए हैं 1,3, बी के कोऑर्डिनेट ले लिए हैं 2,7। तो इसमें पॉइंट हमारे पास गिवन नहीं है, ये पॉइंट भी आप लेट करना प्लीज, जिसके कोऑर्डिनेट आप क्या लेंगे? x, y, x1 y1 लेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूले से पहले हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? x की और y की। जैसे ही x और y की वैल्यू आएगी, इसका मतलब हमारे किसके कोऑर्डिनेट आ गई? p की। और p पॉइंट जो है वो किस पे लाई कर रहा है? ये जो p पॉइंट है ये किस पे लाई कर रहा है? 3x प्लस वाई इक्वल टू 9, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आपको सिर्फ करना क्या है, ये जो x की वैल्यू आएगी इसको उठा के x में पुट कर दीजिएगा, जो सेकंड वैल्यू आएगी y में पुट कर दीजिएगा, और यहां से सोल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी? k की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही k की वैल्यू आएगी हमारी रेशियो आ जाएगी, जो कि हमसे पूछा गया है। और अगर हमसे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पूछ ले, जैसा यहां पूछा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो उस केस में आपको ये k की वैल्यू उठा के यहां वापस पुट करनी है। और जैसे ही k की वैल्यू वापस पुट करोगे, ये हमारा क्या आ जाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेटा। क्लियर बेटा? तो ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। काफी सारे कंसेप्ट्स हैं, हमने सारे डिस्कस कर लिए। एमसीक्यूज में क्या आएंगे, सब्जेक्टिव में क्या आएंगे बेटा, प्रैक्टिस करना आपका काम है। अब हम बेटा इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, जो कि थोड़ा सा जल्दी खत्म हो जाएगा, अब हम उस टॉपिक पे आते हैं जिसका कि नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा। थोड़ा सा ध्यान करना बेटा। तो बेटा बढ़ते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की तरफ। डिस्टेंस फॉर्मूला हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है पी और क्यू के कोऑर्डिनेट गिवन है, फॉर्मूला ये रहा। और इसी को हमने इस टर्म्स में भी पढ़ा था, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स होल स्क्वायर। तो बेटा जो फर्स्ट टाइप है इसकी सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन कई बार एमसीक्यू बनता है, ये तो आता नहीं है पेपर में ना, एक आधी बार ये क्वेश्चन आ जाता है और कुछ बच्चे इसकी कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं बेटा। और है कुछ भी नहीं, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा, इनको आप वर्टिसेस मानिए ए एंड बी, और उसके बाद जो आपका फॉर्मूला है डिफरेंस ऑफ एब्सिसा होल स्क्वायर वो अप्लाई कर दीजिए। एब्सिसा यहां पर क्या है? a प्लस बी, और उसमें से आप इसको माइनस करेंगे a माइनस बी को, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस a प्लस बी। इसमें से इसको माइनस कर दिया और उसका होल स्क्वायर। अब इसमें से इसको y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट माइनस कर दीजिए। यहां y कोऑर्डिनेट क्यों क्या है? a माइनस बी, और इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस a एंड माइनस बी का होल स्क्वायर। बस बेटा आगे बढ़ जाइए, तो यहां पर क्या होगा? इससे a कैंसिल, और यहां पर क्या होगा? यहां पर भी a से a कैंसिल हो रहा है, माइनस a माइनस बी। बेटा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो यूं ही कह रही है कि यहां भी a कैंसिल हो रहा है, वहां भी b कैंसिल हो रहा है, और इसके हिसाब से अगर हम चलें तो b प्लस बी क्या हो गया? 2b का होल स्क्वायर, और माइनस बी क्या हो गया? माइनस 2b का होल स्क्वायर। ये सारा क्या हो गया? 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, और ये सारा हो गया बेटा 8b स्क्वायर। और 8b स्क्वायर का अगर आप रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? 2√2b यूनिट। हो सकता है ये सेम क्वेश्चन ना हो जो आपकी रेफरेंस बुक में हो, क्वेश्चन में कुछ प्लस माइनस का एरर हो, लेकिन जनरली ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही अप्लाई करना है।
और बेटा एक आधी बार ऐसा क्वेश्चन आने की बजाय आपके पेपर में ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है। ये आपने किया होगा बेटा साल में। इसमें सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। आप इसको जो पहला पॉइंट है इसको हम ए मान लेते हैं और इसको सेकंड को हम बी मान लेंगे बेटा, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए। और वही फॉर्मूला डिफरेंस ऑफ एब्सिसा होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट आप अप्लाई कीजिएगा। बस आपको जो यहां प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आप अप्लाई कीजिएगा। ना आए तो जरूर पूछिएगा बेटा, बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर बेटा? आंसर वहां गिवन है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर आएगा बेटा। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, हमारी जो अगली टाइप है, जैसे कि टाइप का नाम भी क्लियर है, फाइंड के इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज गिवन। मैं आपसे फिर यह कहूं कि आप देख लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज गिवन। दो पॉइंटों के बीच की जो दूरी है वो गिवन है। पढ़ के देखिए बेटा, यहां क्या दे रखा है, फाइंड एक्स, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। बड़ी अच्छी बात, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ये जो पॉइंट है इनका डिस्टेंस कितना है 5। क्या पॉइंट के वर्टिसेस गिवन है? नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इनको पी और क्यू अज्यूम कर रखा है, पी एंड क्यू भी। और इसने डायग्राम, अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो आपकी चीजें आसान रहेंगी, क्योंकि चैप्टर का नेम ही क्या है बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिगर। तो फिगर जरूर बनाइए। और इसका जो डिस्टेंस हमें दे रखा है, पी क्यू का क्या दे रखा है 5 यूनिट्स। कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं ही बेटा, पी के कोऑर्डिनेट है x, -1 और क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है 3, 2। यहां लिखा भी हुआ है पी क्यू इक्वल टू 5। तो बेटा बस सिंपल सी कैलकुलेशन है, पी क्यू अप्लाई कर दीजिए, x -3 का होल स्क्वायर और बेटा -1 -2 हो जाएगा, या 2 में से इसको माइनस कर दीजिएगा, -1 -2 होल स्क्वायर और इक्वल टू 5। अब मेरे ख्याल से बच्चों वाला क्वेश्चन है, कुछ विशेष इसमें है नहीं बेटा, आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। x² + 9 - 6x और ये बन गया -3 का होल स्क्वायर 9 = 5। अब आप यहां पर स्क्वेयरिंग कर लीजिएगा। स्क्वेयरिंग करने से पहले जरा सा और अरेंज करें, -6x + 18 = 5। स्क्वेयरिंग कर लीजिएगा बेटा। स्क्वेयरिंग करेंगे x² - 6x + 18 25 माइनस हो जाएगा। अब आप इसके फैक्टर बना लीजिएगा, x - 7 एंड x + 1 = 0। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 7 और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी -1। हेयर आर द आंसर्स। तो अगर कभी इस टाइप का क्वेश्चन हो, डिस्टेंस गिवन हो, तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, क्वाड्रेटिक बन रही है सॉल्व कर लीजिएगा, वेरी सिंपल। क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी अगली टाइप है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भी मैं आपसे कहूंगा पेपर की फेवरेट है। अब आप अगर थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दें तो दोनों साइड में आपको एक चीज कॉमन दिखाई देगी। मैं आपसे कह रहा हूं ये बोर्ड की फेवरेट है। टाइप का नाम है इक्विडिस्टेंट और यहां पर भी आप देखिए इक्विडिस्टेंट। ठीक है बेटा? ये बोर्ड की फेवरेट टाइप है डिस्टेंस फॉर्मूला की। बी केयरफुल, डिस्टेंस फॉर्मूला की फेवरेट टाइप है इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट यू ऑल नो, इक्वल डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, जो कि बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं। उसने क्या लिखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू निकालनी है। ओके, जो पी पॉइंट है इसने कहा ये इक्विडिस्टेंट है, किस किस से, ए और बी से। दोबारा से पढ़ के देख लीजिए, इसने लिखा है पी इक्विडिस्टेंट है। ये रहा बेटा इक्विडिस्टेंट। कौन है इक्विडिस्टेंट? पी। डायग्राम पे आइए, पी पॉइंट इक्विडिस्टेंट है ए और बी से। इक्विडिस्टेंट है तो आप, मैं यहां ये सिंबल भी दिखा देता हूं, आपको आइडिया होगा। अब ये क्लियर हो गया कि यहां पर क्या गिवन है, पी ए इक्वल टू पी पी। बस बेटा क्वेश्चन खत्म होने वाला है। पी के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 2, 4। ए के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 5, के और बी के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं बेटा के, 7। मैं फिर बोल रहा हूं, स्पेशली ध्यान कर लीजिए, बच्चे गलती यही करते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। बेटा ये कोलिनियर नहीं है, समझिए। सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगाना आपने यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। वर्ड में भी गिवन है इक्विडिस्टेंट, डिस्टेंट इक्वल डिस्टेंस। इक्विडिस्टेंट मींस इक्वल डिस्टेंस। अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला। अब पी ए बेटा स्क्वायर रूट फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, पीबी, उसके बाद दोनों का रूट हटाने के लिए क्या कर लेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। और जैसे ही स्क्वेयरिंग करेंगे और स्क्वेयरिंग करके आपका ये आंसर आ जाएगा, जो कि दे रखा है के इक्वल टू 3। तो इसकी कैलकुलेशन आपके जिम्मे बेटा, कुछ मेरे लायक नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, यू कैन डू योर ओन। नीचे भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है, आप यहां देख सकते हैं इक्विडिस्टेंट। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा,
ठीक है बेटा, 7.1। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ये आंसर गिवन है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये भी इक्विडिस्टेंट है, वो भी इक्विडिस्टेंट है। मैं फिर बोल रहा हूं, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना ध्यान करना ध्यान करना। लेकिन बस इसमें यहां फर्क है, इसने बोला है यहां पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, यहां इसने सिर्फ कहा था के की वैल्यू निकालिए, लेकिन यहां उसने बोल रखा है पर्टिकुलरली पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। और अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट होता है तो वो हम कौन सी फॉर्म में लेते हैं, एक्स कोमा 0। ठीक है बेटा, तो बस बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यही कैलकुलेशन आपको अप्लाई करनी है। जो पॉइंट P है ये x, 0 है और ये दो पॉइंटों से इक्वल डिस्टेंस की दूरी पे है बेटा। वो पॉइंट अभी क्वेश्चन में हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा यहाँ पर, ये आपको A और B दो पॉइंट दे रखे हैं और आपको सेम यही अप्लाई करना है, PA इक्वल टू PB बिकॉज इट इज गिवन। और ये रूट अप्लाई कर जाएंगे, फॉर्मूला स्क्वेयरिंग कर दीजिएगा और स्क्वेयरिंग करके आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर में किसकी वैल्यू आएगी बेटा, आंसर में आपकी किसकी वैल्यू आएगी, x की, क्योंकि x की वैल्यू आएगी तभी तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे, और यही तो वो पॉइंट है जो किस पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे। तो ये x की वैल्यू निकालने के बाद जो आंसर है ना, x की वैल्यू यहां रख दीजिएगा और आंसर आपको फाइनली इस फॉर्म में बताना है। सिर्फ x की वैल्यू नहीं पूछी इसने कहा है फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो आपको आंसर इस फॉर्म में लाना है बेटा। क्लियर बेटा, सेम क्वेश्चन है और पेपर में आप यूं मान के चलिए कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो टाइप है 99% मिलेगी आपको, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत बार आती है बेटा। ठीक है बेटा, सो लेट्स मूव फर्दर। अब ये जो टाइप है ये तो वैसे ही वेरी सिंपल है, आपको दिखाई देगी रिलेटेड टू ट्राइंगल। हमें बेटा वर्टिसेस दे रखे हैं, लाइक यू कैन सी, हमें ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, हम इनको एज्यूम कर लेंगे ए बी एंड सी। हमें से बस वो चेक करवाएगा कि वो उनमें से कौन सी ट्राइंगल है। अब ये आपने पढ़ रखी है बेटा स्केलेन ट्राइंगल, जिनकी अगर सभी साइड इक्वल आ जाए, सॉरी अनइक्वल आ जाए, अगर मैं ऐसे ही कहूं आपसे कि इन पॉइंट को आप लेट कर लीजिएगा ए बी सी। अब आप एक बार ए बी निकालिए, एक बार बी सी निकालिए, एक बार ए सी निकालिए। अगर आपकी सभी साइड्स अलग अलग आए तो स्केलन है, दो साइड इक्वल आए, आइसोसेलेस है, तीनों साइड इक्वल आए, इक्विलेटरल है, पाइथागोरस थ्योरम लगे, राइट एंगल ट्राइंगल है, और पाइथागोरस थ्योरम तो लगे लेकिन वहां पर पी और बी इक्वल आ जाए, तो वो क्या है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आपको ये जो साइड्स है इसके बाद इनमें से रिलेशन देखना है, जो रिलेशन अप्लाई हो उसके अकॉर्डिंग आप ट्राइंगल का नेम बता सकते हैं। और जैसे ये ट्राइंगल के क्वेश्चन है बेटा, ऐसा ही क्वेश्चन यहां पर है, यहां पर इसने दे रखा है रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल। क्लियर बेटा, अगर कोई यूं पूछे सर इन दोनों में से कौन सी आती है, तो ज्यादातर आपको क्वाड्रिलेटरल मिल जाती है बेटा। रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, इनकी प्रॉपर्टी गिवन है, यू कैन सी अपोजिट साइड्स इक्वल, वहां भी लिख रखा है। ये सब कंपैरिजन आपको पहले भी कई बार करवा रखा है, ये कंपैरिजन आपको यहां देखना है। आप इनको ए बी सी डी मान लीजिएगा और आपको ये लेंथ निकालनी पड़ेगी, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए एंड डायगोनल्स। उन सारे के अकॉर्डिंग आप ये पहचान पाओगे कि वो रेक्टेंगल है या नहीं है, पैरेललोग्राम है या नहीं है। यहां आपको 4 क्वेश्चन गिवन है, पहला रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी के लिए, देन पैरेललोग्राम का क्वेश्चन, देन स्क्वायर का क्वेश्चन और लास्ट में बेटा रोम्बस का क्वेश्चन। तो अगर आप ये एक बार वेरीफाई कर लेंगे इन प्रॉपर्टीज के साथ हमारे ये क्वेश्चंस, तो आपके ये सारे टाइप्स रिकॉल हो जाएंगे। क्लियर बेटा, तो इसमें जो हमारी लास्ट टाइप बचती है बेटा, वो बचती है हमारी सिर्फ केस स्टडी। और ऑलमोस्ट हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो गया है। काफी देर हो गई बेटा ये चैप्टर हमें करवाते हुए, लेकिन बच्चे इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इजी होने के बाद भी। तो बस बेटा केस स्टडी को देखिए बेटा और हमारा टॉपिक फिनिश होता है। तो बेटा केस स्टडी से हम शुरुआत करते हैं। और मैं एक ये चीज और बता दूं आपको, इस चैप्टर की केस स्टडी आपको मिलती है एग्जाम में बेटा। जैसे आपको एपी की कही गई थी, ऐसे ही मैं कह रहा हूं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की केस स्टडी मिलती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइप के आपके पेपर में भी क्वेश्चंस आए होंगे बेटा। अच्छा, केस स्टडी की वीडियो एक मैं अलग बनाने की कोशिश करूंगा, जिसमें सारे चैप्टर्स की मैं सिर्फ केस स्टडी डिस्कस करूंगा, वो भी बेटा आपके पास अवेलेबल होगी। तो जैसा कि आप ये केस स्टडी का इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं बेटा, शुरुआत वाली केस स्टडी बड़ी आसान है। उसने आपको ये 4 पॉइंट दिख रहे होंगे बेटा, ए बी सी डी। उसने कहा जी ये 4 फ्रेंड हैं, देयर आर 4 फ्रेंड्स आर सीटेड, 4 दोस्त बैठे हैं, और आपको उसने ये पूछा है कि क्या ये अगर मैं एबीसीडी को ज्वाइन करूं तो क्या वो स्क्वायर बन रहा है। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी हम पीछे पढ़ के आए हैं, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या थी बेटा, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब अगर हम यहां पर साइड देखें तो एक साइड क्या बनेगी, ए बी, एक बनेगी बी सी, एक बनेगी सी डी और एक क्या बनेगी, डी ए। तो सबसे पहले तो आपको सारी साइड चेक करनी है।
सारी साइड अगर इक्वल आ भी जाएंगी तो जरूरी नहीं है स्क्वायर हो, क्योंकि यही प्रॉपर्टी और किसकी होती है, रोम्बस की। उसके बाद आपको इनके क्या चेक करने हैं, डायगोनल। एक डायगोनल बनेगा बीडी और एक डायगोनल क्या बनेगा बेटा, एसी। इनकी भी लेंथ चेक करनी है। अगर डायगोनल्स की लेंथ इक्वल आएगी तो स्क्वायर होगा, वरना ये रोम्बस होगा। अब ये काम आप जब करेंगे जब आपके पास क्या होंगे, वर्टिसेस। और बेटा वर्टिसेस पहचानना आपको आता है। अगर मैं एक ही बात करूं तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां आपको 3 दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ए के कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, 3,4। डी के कोऑर्डिनेट आप क्या लिखेंगे, 6,1। सी के कोऑर्डिनेट आप क्या लिखेंगे, 9,4। और अगर मैं बी के कोऑर्डिनेट पूछूं तो क्या आएंगे, 6,7। ठीक है बेटा। तो आपको पहले कोऑर्डिनेट्स पहचानने हैं। कोऑर्डिनेट पहचानने के बाद उसने ये जो केस स्टडी बना रखी है स्क्वायर की टर्म्स में बना रखी है, स्क्वायर है या नहीं है उसके अकॉर्डिंग आपका ये केस स्टडी बनी हुई है। क्लियर बेटा। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहां पर इस बार इसने बोला है 3 बच्चे क्लास में बैठे हैं, अंशिका, भारती है, चिंतामणि, और वो इस पोजीशन पे बैठे हैं बेटा एबीसी। और यहां पर उसने जैसे यहां तो उसने क्या पूछा था, क्या वो स्क्वायर है, यहां उसने क्या पूछा है, आर दे सिटेड इन ए लाइन। सिटेड इन ए लाइन मींस ही इज आस्किंग अबाउट द कोलिनियर, क्या वो सब एक ही लाइन में हैं। एक ही लाइन का मतलब अगर एक ही लाइन में है तो वो क्या बनेंगे, कोलिनियर बनेंगे। और कोलिनियर हम बेटा पहले पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से भी पढ़ चुके हैं, सेक्शन फॉर्मूले से भी पढ़ चुके हैं। तो ये जो दो है ना, ये तो थी सिंपल बेटा। और जो आखिरी केस स्टडी है बेटा, ये केस स्टडी बेटा आपने एनसीईआरटी जो पढ़ी है, एनसीईआरटी पे बेस है, ये कई स्कूल्स में आती है बेटा, बड़ी सिंपल है। आपने अगर एनसीईआरटी पे ध्यान दिया है तो आपको जरा सा ध्यान करने की जरूरत है बेटा। क्वेश्चंस आप इसके अपने आप कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूं। उसने कहा ग्राउंड है एबीसीडी, एज यू कैन सी एबीसीडी एक ग्राउंड है, और यहां पर इसने बोला चौक पाउडर से लाइंस बनाई गई हैं बेटा, गेम्स करवा रहे हैं, और इनमें 1 मीटर ईच। क्या है ये, जो ये चौक से ये लाइंस लगाई हैं, ये सब 1-1 मीटर के गैप में है। क्लियर बेटा। आगे बढ़ते हैं। फिर उसने क्या कहा, उसने बोला 100 फ्लावर पॉट्स, थोड़ा सा इस पे ध्यान करना, ये है इस चीज का कंसेप्ट। मीन 100 फ्लावर पॉट्स आर अरेंज 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग एडी। अब बी केयरफुल एडी, उसने बोल दिया बेटा ये ए है और ये डी है, और यहां हमारे फ्लावर पॉट रखे हैं जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है। ये 100 फ्लावर पॉट है। अब 100 तो वो यहां पर विजिबल कर नहीं पा रहे बेटा, 100 में तो बड़ा टाइम लगेगा, काफी बड़ी पिक बनेगी, समझिएगा। अब ये जो 100 है ना, बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे ना इसको ऐसे गिनना शुरू कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, और वो कहते हैं सर ये जो बच्चा है ना ये y कोऑर्डिनेट 6 बनेगा। नहीं बेटा, यही बच्चे की सबसे पहली गलती होती है जिसकी वजह से केस स्टडी गलत होती है। ऐसी गलती मत करना, क्वेश्चन पूरा पढ़ना। उसने क्या लिखा हुआ है, लेट्स सी। उसने कहा जो निहारिका है, ये पहली जो गुड़िया है निहारिका, रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी। 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी। एडी का जो टोटल डिस्टेंस है उसने क्या बोला है, 100 फ्लावर पॉट है और 1-1 मीटर के गैप में है, तो एडी का जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा, दैट इज 100 मीटर। और यहां पर क्या बोला है, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी, तो ये कहना चाह रहा है 1/4 ऑफ एडी, तो आंसर कितना आएगा 25। तो बेसिकली वो यूं कहना चाह रहा है कि ये निहारिका जो है, तो यहां पर ये 25th फ्लावर पॉट है बेटा, 25वां फ्लावर पॉट है। और अगर ये 25वां फ्लावर पॉट है और ये सेकंड लाइन में भाग रही है, तो निहारिका के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे पोजीशन के, वो बनेंगे 2,25। क्लियर बेटा। ऐसे ही हम अगली केस की बारी लाते हैं। उसने बोला हुआ है सेकंड लाइन में है निहारिका और ग्रीन फ्लैग, और हम यहां पर लिख देते हैं ये जो फ्लैग है ये ग्रीन फ्लैग है बेटा, इट इज द ग्रीन फ्लैग। ठीक है। अगली बारी उसने क्या दी, प्रीत रन्स, यहां उसने बोला 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एडी। अगर 1/5 होगा तो बेटा 5 से कैंसिल होके क्या आएगा 20, और यहां पर जो प्रीत भाग रहा है, ये जो डिस्टेंस है प्रीत के केस में, तो ये जो डिस्टेंस है प्रीत के केस में कितना बन गया 20, और जो यहां बना था निहारिका केस में ये कितना बना था 25 मीटर। अगर ये 20 है तो बेटा इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो तो हो गया 20, और वो कौन से लाइन में भाग रहा है 8 के लिए। और उसने कौन से कलर का पोस्ट किया है फ्लैग, उसने बोला ये है रेड कलर का फ्लैग। क्लियर बेटा। तो ये जो पोजीशन आई पहले, ये तो आ गई निहारिका की पोजीशन, और ये जो पोजीशन आ गई ये किसकी आ गई, प्रीत की पोजीशन आ गई बेटा।
तो इस केस स्टडी को पढ़ के आपने इवेलुएट कर लिया है। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो बड़े सिंपल हैं, आपकी एनसीईआरटी में भी हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें वो कैसे बना रहा है क्वेश्चन, इन दोनों का डिस्टेंस पूछ रहा है, आप निकाल सकते हैं। फिर उसने कहा इन दोनों का मिड पॉइंट बताइए। मिड पॉइंट क्या बनेगा, 2 + 8 10, 10/2 5, 25 + 20 45/2, यह आएगा बेटा मिड पॉइंट। इसका मतलब अगर इसके मिड में मुझे कोई फ्लैग लगाना है तो मुझे कौन सी रो में भागना पड़ेगा, 5th रो में। 1 2 3 4 5 इस रो में भागना पड़ेगा, और कितना 45/2, दैट मींस 22.5, 25 ये है। तो इस टाइप से अगर यहां में ये बनेगा इसका मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट वो बनेंगे 5 और 22.5, ये है बेटा 22.5। तो इस टाइप से इसकी केस स्टडी बनती है बेटा। उम्मीद करता हूं बेटा काफी मेहनत लगी इसकी केस स्टडी में और बाकी क्वेश्चंस में, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा बेटा। तो इस चैप्टर के लिए ऑल द बेस्ट बेटा। सी यू फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू क्लास।